हाय सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए या डीएम्स आए उन चीज़ों को कवर करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A भी करा था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन करना है, कोई सजेशन चाहिए या सजेशन देना है तो आप उसमें दे सकते हो। तो आई गॉट 30 क्वेश्चंस, उसमें से 18 वर अबाउट व्हाट इज़ माय एज। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो लगती नहीं हो, आप तो बहुत छोटे लगते हो, आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट लगते हो। ये सब चीज़ें ठीक है, आई अप्रिशिएट इट, आई वेलकम इट। होता है ये मेरे साथ, मैं नहीं लगती हूँ कि मेरी इतनी एज है, ये पता है मुझे लेकिन जब तक ये इन अ पॉजिटिव वे आ रहा था एवरीथिंग वाज नाइस, बट देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग दैट आई एम लाइंग। देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि हो सकता है कि आप स्कैम कर रहे हो लोगों के साथ यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए। मैंने जब वो वीडियो डाला था तो मेरा सारा इंटेंशन ये था कि मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, अगर वो और भी ऐसे लोग हैं जो सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ये लगे कि चलो ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, है ना। क्योंकि यू फील बेटर व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग। क्योंकि हम अपनी दुनिया में सिर्फ हमको हम ही दिखाई देते हैं, हमको लगता है कि यार हमारी ही ज़िंदगी झंड है सिर्फ। लेकिन जब हमको पता चलता है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनकी ज़िंदगी हमारे साथ में झंड है, हमारी जैसी झंड है, थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ वो था कि अगर ये वीडियो किसी को मिल रही है, पहुंच रही है और मेरी तरह कोई है तो वो हिम्मत ना हारे, थोड़ा उसको ऐसा लगे कि ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये एज वाली चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि मेरे कमेंट सेक्शन, डीएम्स में सब जगह आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, या आप झूठ बोल रहे हो, मतलब लोगों को आप पागल बना रहे हो, आप फेमस होने के लिए सब कर रहे हो। तो आई वॉन्ट टू क्लियर दिस फॉर वंस एंड फॉर ऑल। आई एम 25 years old and soon to be 26, एंड इस चीज़ का मैं सबूत कैसे दूँ, तो फिर उसके लिए आई वॉज गोइंग थ्रू माई सर्टिफिकेट्स एंड द लेटेस्ट वन दैट आई फाउंड इज़ दिस वन। वेट, लेट मी शो यू। So as you can see, this is my class 10 certificate given by Kendriya Vidyalaya Sangathan. It's, you can see my name, you can see the year 2016 and 17. In 17 I passed my 10th, यानी कि मैंने 2019 में अपना 12th क्लियर किया था और तब से लेके अब तक 7 साल हो गए हैं। यू कैन सी 2017, you can see 10 CGPA, class 10th, my name, that's it. So I hope it's clear now that I'm not lying, and that sympathy वाला comment मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। मतलब I avoid all those negative things that come to my comments and all that stuff, but वो sympathy वाला मुझे थोड़ा सा लग गया, क्योंकि जब मैं कोटा में थी and I was going through that hard, the dark phase of my life, the last thing that I wanted was sympathy and pity. That's the only reason जब मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि I was having suicidal thoughts, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनका बिहेवियर मेरी तरफ थोड़ा सा भी चेंज हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि उनको ऐसा लगे कि चलो अब इसको कुछ कह नहीं सकते, हम इसको डांटेंगे तो कहीं इसको कुछ बुरा ना लग जाए या कुछ ऐसा कर ना ले। इस वजह से मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि मेरे आजू बाजू सब कुछ नॉर्मल रहे। तो सिंपैथी इज़ द लास्ट थिंग दैट आई विल एवर सीक। भाई मैंने नीट में घुस के अपनी ज़िंदगी खुद झंड कर ली, मैं किसी और से सिंपैथी क्यों लूँगी। मेरे साथ ऐसा तो है नहीं भाई किसी और ने बुरा किया जो मेरे को है ये बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी ने खुद अपने साथ बुरा किया जो किया। तो आई डोंट नीड एनी बडी सिंपैथी हेयर, ओके। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू, नो। एक तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है, आई डोंट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड, मेरी बात किसी को गलत तरह से ना लग जाए। बट हाँ, मैं डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आपको, प्लीज़ आप ये मत समझना। बट टू से कि आप स्कैम कर रहे हो या सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो, इज़ अ लिटिल इनकंसिडरेट व्हेन you are commenting on someone's post or something like that. So it's okay, now it's clear that I am 25 and एज का मेरा हो गया, ओके। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमको समझ में नहीं आ रहा, अगर हम नीट छोड़ रहे हैं तो हम क्या करें। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है।
आप मुझे ये बताओ, आप जितने भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितने लोगों ने इसका आंसर ढूँढने की कोशिश की? क्योंकि मैंने ढूँढने की कोशिश की तो मुझे मिला, ठीक है? आप भी ढूँढो, आप यूट्यूब पे जाओ और आप जाके सर्च करो करियर ऑप्शंस फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। मुझे पता चला कि आप बीएससी कर सकते हो, बहुत अलग-अलग फ़ील्ड्स में जा सकते हो। जैसे आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी फोरेंसिक साइंस कर सकते हो, और आप नर्सिंग में जा सकते हो, पैरामेडिकल फ़ील्ड्स में जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, कैमरा खुलते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लेकिन आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि नीट इज़ नॉट दी ओनली। अरे आप ये सोचो कि कितने बच्चे नीट देते हैं? 25 लाख बच्चे, 24 से 25 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम में बैठते हैं, और कितनों का सिलेक्शन होता होगा आप सोचो? 1 लाख का भी सिलेक्शन नहीं होता है। वो 24 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर वो कुछ सोच सकते हैं कि चलो नीट छोड़ दो, कुछ और करते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हमको लग रहा है कि अब हमारा नीट नहीं हो रहा है तो अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। नहीं है बर्बाद। आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद मैंने और सर्च किया तो मुझे पता चला एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम करके, जिसमें आप अपना मास्टर्स जो है वो आईआईटी से कर सकते हो। और जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो और अपना मास्टर्स आईआईटी से करते हो तो आपके जॉब के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जाओगे तो आप सर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि यू आर स्टिल ऑन द वे टू मेक योर लाइफ बेटर, ठीक है? अगर मैं कर सकती हूँ, बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, अगर मैं ही कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। प्लीज़ जाके सर्च करो, आपको मिलेगा। क्योंकि आप मुझसे बोल रहे हो कि आप बताओ, हमें गाइड करो। मैं देखो गाइड नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँ। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये करूँ, है ना? लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये आपको खुद को सोचना है ना। हो सकता है कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो, आपका हो सकता है फोरेंसिक साइंस में आपका इंटरेस्ट हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट प्लीज़ डू, अगर आप नीट छोड़ रहे हो तो इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक अबाउट कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि आई पर्सनली हैव वेस्टेड टू मच टाइम इन नीट। हो सकता है कि आप लोगों ने भी किया हो। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हमारी भी स्टोरी आपके जैसी है, हमको भी 6 साल हो गए, हमको भी 7 साल हो गए, हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। तो आप जाओ, सर्च करो, और आपको पता चलेगा कि आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो, और दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है? अगर आपने, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीबीटी नहीं भरा। भाई लकीली मैंने भर दिया सीबीटी, लास्ट टाइम भी भरा था मैंने, पेपर नहीं दे के आई थी मैं। इस बार मैंने भर दिया, और मुझे नहीं पता था कि दिस विल बी द थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प मी। तो अगर आप, जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th में भी हैं या 11th में भी हैं, प्लीज़ कभी भी ऐसा सोच के मत चलना कि हमको नीट ही करना है तो हम सेकंड ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। प्लीज़ बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना, प्लीज़ सीवीटी का एग्ज़ाम हमेशा देना, ठीक है? क्योंकि मैंने नहीं दिया था, बहुत बड़ी गलती है मेरी। अभी तक ग्रेजुएशन हो चुकी होती, मास्टर्स हो चुकी होती, बहुत कुछ हो चुका होता अगर मैंने वो साइड में रखा होता तो। लेकिन ठीक है, अब जो नहीं हुआ उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे आने वाले अगर आप सोच रहे हो तो ये गलती मत करना कि आपने भी ऑप्शन नहीं रखा या आपने सीडी का फॉर्म नहीं भरा। लकीली इस बार मैंने भरा था। अभी मेरा एग्ज़ाम है 19 को और 25 को, सो वी विल सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम ऐसी क्या चीज़ें ना करें जो हमको मतलब अपने गोल तक पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। देखो, पहली चीज़ तो बच्चे पूछ रहे थे कि, अब मैं कहूँगी बच्चे पूछ रहे थे, फिर आप लोग कहोगे कि आप भी तो बच्चे हो। वैन ऐसे बच्चे, आई मीन नीट वाले बच्चे। मैं भी एक नीट वाली बच्ची थी, तो आप ही मत समझना कि मैं कह रही हूँ और मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मैं तो दीदी हूँ, तुम बच्चे हो। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके? तो जो नीट वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि टीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पढ़ाई के सोर्सेज की आज के ज़माने में कमी नहीं है। किसी भी टीचर को उठा के आप देख लो, सब एक से बढ़कर एक टीचर हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अरे आप इस वाले टीचर से जाके पढ़ लो तो आपका ये हो जाएगा, आप उस वाले टीचर से जाके पढ़ लो। नहीं, यू हैव टू एक्सप्लोर कि आपकी बॉन्डिंग किसके साथ बढ़िया हो रही है टीचर के साथ, ठीक है? ये कोई तीसरा बंदा आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको इस टीचर से पढ़ के अच्छा लगेगा या आपको समझ में आएगा। सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सबकी
पेस अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी कि आप इस टीचर से पढ़ लो या आप उस टीचर से पढ़ लो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू आर द हैबिट्स जो मेरी थी और जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसमें पहली चीज़ जो है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आप लोगों के ये तो सबको पता है कि हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये इसमें क्या नई बात है। पता सबको होता है कि हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। करते कितने लोग हैं मुझे ये बताओ। मैं बहुत अनहेल्दी खाती थी, ठीक है, बहुत पिज़्ज़ा बर्गर फलाना ढेमकाना। नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन अ लॉन्ग रन बहुत आपको ये आगे जाके डिस्टर्ब करेगा, आपके स्टमक को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, अवॉइड कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो। जब तक आप पढ़ रहे हो उसमें ये चीज़ें आप मत करो। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम सुबह 5 बजे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सुबह 5 बजे उठ नहीं सकते। मत पढ़ो सुबह 5 बजे तक। रात में जगना इज़ गोइंग टू जस्ट मेक योर ब्रेन ब्लास्ट। पता नहीं मैं ये चीज़ें कैसे समझाऊँ, बट मैं भी एक नाइट आउल अभी भी हूँ। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ सो मच। लेकिन अगर आपकी एक गंदी आदत पड़ जाती है रात में जगने की तो इतनी आसानी से नहीं जाती है। लेकिन अगर आप चेंज कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस आदत को आप चेंज करो। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वो ये है कि मैं अगर देर रात तक जगती हूँ तो पूरा दिन मेरा सर दर्द रहता है। मैं रात में ही जाके उतनी एक्टिव हो पाती हूँ। मेरा सर दर्द रात में ही जाके थोड़ा सा ठीक होता है कि हाँ चलो अब मैं एक्टिव हूँ, दिस इज़ माई टाइम कि अब मैं पढ़ाई करूँगी, ये सब चीज़ें। जब आप रात में सोते हो ना तो आपको सुबह ऐसा नहीं लगता कि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है या ये है वो। लेकिन जब आप सुबह सोते हो और रात भर जगते हो तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, जब तक रात नहीं हो जाती, जब तक आप 10-11 नहीं बज जाता, आप हाइपर एक्टिव नहीं हो पाते हो उस टाइम तक। ठीक है, मेरे साथ भी यही था। पहले मेरा क्या था कि मैं 1 बजे तक पढ़ती थी, फिर वो 1 से धीरे 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 हो जाता है 2। ठीक है, क्योंकि फिर आप पढ़ते हो तो लास्ट में फिर अब आपको लगता है कि थोड़ा सा आप सोने से पहले मैं फ़ोन चला लूँ। ठीक है, वो फ़ोन चलाते चलाते 2 बज गया। अब आपके दिमाग को आदत पड़ेगी कि 2 बजे तक तो जगना ही है। फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है अब नींद नहीं आ रही है तो 2 बजे तक पढ़ लेते हैं। फिर वो धीरे 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 करके मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं सुबह 11 बजे सोती थी, 11 बजे। ठीक है, और उस टाइम तक मेरा सर ऐसा भन्ना जाता था ना, मेरी आंखें अभी भी मैं ये थोड़ा सा येलो वाला फ़िल्टर लगाती हूँ इसीलिए ताकि मेरे डार्क सर्कल्स ना दिखें। भयंकर तरीके से मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मेरी आंखों के नीचे गड्ढे हैं, क्योंकि रात में नहीं सो पा रही थी मैं। और रात में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो फिर रात भर आप जगते हो तो आपको ऊट पटांग टाइम पे आपको लगती है भूख। ठीक है, अब खाना तो फ्रिज में चला गया, आप एकदम फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा नहीं खाओगे। चलो ब्लिंकिट है, जेप्टो है, तो चलो कुछ मंगा लेते हैं, स्विगी जोमेटो ये सब। बहुत गंदी आदतें हैं ये, मत करना कभी भी। ठीक है, मैं ये कर चुकी हूँ। 2 बार मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ मेरी तबीयत की वजह से। ठीक है, सो आई टेक हेल्थ वेरी सीरियसली। ठीक है, फिर चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो गई या मेंटल हेल्थ हो गई, जिन चीज़ों से भाई मैं गुजरी हूँ मेरी तो लग गई है बढ़िया करके। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर वो चीज़ें मैं दोबारा से फेस करूँ, या आप लोग अगर उस पोजीशन में हो तो आप लोग फेस करो। तो ये चीज़ें कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई के टाइम पे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है अभी हम घर पे हैं तो पढ़ लेते हैं रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, क्या दिक्कत है, सुबह 10 बजे तक सो जाएंगे। लेकिन जब आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज आपका 8 बजे ही स्टार्ट होगा। कॉलेज आपका आपके हिसाब से 10 बजे स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आप 8 बजे आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो आपको 7 बजे तो एटलीस्ट उठना पड़ेगा, नहीं उठना पड़ेगा। तो अगर आप कॉलेज जाने के लिए उठ सकते हो तो आप पढ़ाई के लिए क्यों नहीं उठ सकते हो। ये डिसिप्लिन आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके इतने सीरियस हो तो उस चीज़ को अपने अंदर डालो कि मुझे उठना है। ठीक है, जो हमारा स्कूल का टाइमिंग था ना वो बेस्ट टाइमिंग था। सुबह 6:30 बजे मेरा तो ऑटो आ जाता था, मस्त हम लोग 7 बजे तक स्कूल पहुंचते थे, 1:40 पे घर आ जाते थे। रात के 11-12 तो नहीं बजता था स्कूल टाइम पे, कभी 11 बजे तक क्या मस्त सी नींद आती थी और सुबह उठ जाते थे। पता नहीं क्या बर्बाद हो गए। मतलब अब मुझे सोचने में भी डर लगता है कि हाय सुबह 6:30 बजे कहीं जाना पड़ेगा। मैं सुबह 6:30 बजे अपनी गेट पे खड़ी होती थी और ऑटो का वेट कर रही थी एक टाइम पे। और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन डिसेंट आवर्स में आप मतलब एटलीस्ट उठ जाओ। 7-8 बजे उठ जाओ, अब रात के 12 बजे तक जाके सो जाओ।
ये चीज़ अगर आप कंटिन्यू करोगे आपको पता चलेगा कि आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब आप देर से सोते हो और आप देर से उठते हो ना, 11-12, मतलब मेरा तो अलग ही हो गया था। 11 बजे सो रही हूँ, शाम के 4 बजे उठ रही हूँ, पूरी साइकिल की ऐसी तैसी हो गई थी। लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक मैंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, तो अब मैं 9 बजे तो एटलीस्ट उठ जाती हूँ। रात को मुझे 1 बज जाता है सोते-सोते, बट धीरे-धीरे करके मुझे वो 9 से 7 करना है। तो ये चीज़ आप भी करो, ठीक है? और कोशिश किया करो सुबह उठ के एक बार छत पे जाके सूरज देख लिया करो, ठीक है? थोड़ा-सा धूप में रह लिया करो। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत सब कोई बोलता है लेकिन करता कोई नहीं है। मतलब मुझे तो अब ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम, मतलब अगर धूप में जाना हो ना तो ऐसा ही होगा कि दोपहर में कहीं निकलना पड़ गया तब ही सिर्फ मुझे धूप दिख रही है। उसके अलावा सुबह-सुबह बिल्कुल धूप नहीं दिखती है हमको। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है? फ्रेश एयर में जाओ, जब पॉल्यूशन कम है, थोड़ा-सा धूप-वूप देखो, छत पे घूमो थोड़ा-सा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? तो बस फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आओ। योगा कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मतलब मैं कैसे समझाऊँ? अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बस बेसिक ज्ञान दे रही हूँ कि अरे ये तो सबको पता होता है कि हेल्दी खाओ, टाइम से सो, ये तो हमारे मम्मी-पापा भी कहते हैं। करो भाई, इट्स टाइम यू डू दैट, ठीक है? क्योंकि मैंने ना करके बहुत ख़राब कर लिया अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, ठीक है? तो आप मत करो, मेरी गलतियों से सीखो और अपनी लाइफ़ को बेटर बनाओ। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ कि डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक फ्रॉम हैविंग फन। ये किस चीज़ से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ? मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, अपने पढ़ाई के टाइम में मैंने इसको एकदम साइड में कर दिया था कि चलो अब जब मेरा नंबर आ जाएगा नीट में तब मैं इस चीज़ को वापस लेके आऊँगी। राइट नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। देखो, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देती है। उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप प्लीज़ अपनी हॉबीज़ को मत छोड़िएगा कभी भी। अगर आपको कुछ भी करना पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है या आप थोड़ा बहुत बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप ये सोच के नहीं कर रहे हो कि मेरा नंबर आ जाएगा तभी करूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी हैं और मुझे बहुत साल हो गए वो चीज़ें करते हुए, ठीक है? आपको नहीं पता है कि आगे आपकी लाइफ़ कैसी होगी या मतलब जैसा आपने सोचा वैसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी आप अगर खुश रह सकते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ-साथ खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम सक्सेस को और हैप्पीनेस को एक साथ लेके देखते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप खुश भी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पैसा कमा रहा है वो खुश ही है। इसीलिए खुश रहना आपके हाथ में, आप प्रेज़ेंट टाइम में भी खुश रह सकते हो, ठीक है? और बहुत ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे आपसे पढ़ाई नहीं होगी। पूरा टाइम आपको स्ट्रेस लगा रहेगा कि अरे कैसे करूँ, हो नहीं रहा। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं मेरे घर में क्या था, पहले मेरे पापा को घूमना बहुत पसंद है, तो हम लोग विंटर वेकेशन में हम लोग कहीं बाहर चले जाते थे। वैष्णो देवी चले गए, हिमाचल चले गए, या मतलब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हम लोग घूमने निकल जाते थे। लेकिन जब से मैं ये नीट में फँसी थी ना, तो मेरा होता था नहीं पापा अभी नहीं, बाद में चलते हैं, मेरे को पढ़ना है, अभी नहीं। तो हम लोग इतने टाइम से घूमने तक नहीं गए, तो अब मुझे वो थोड़ा रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने, चलो मेरा नंबर नहीं आया तो काश मैंने वो कर लिया होता, है ना? मैं थोड़ी खुश रह ली होती तो शायद मुझे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो एटलीस्ट नहीं हुआ होता। बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। मेरी कहने का मतलब ये है कि आप खुश रहना सीखो अपने आप में, ठीक है? अपनी चीज़ों को ऐसा मत करो कि मेरा नीट निकलेगा मैं तभी खुश रहूँगा, उसके अलावा ज़िंदगी बर्बाद है, नहीं है, ठीक है? खुश रहो, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो। यू नेवर नो, यू माइट स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट एज़ वेल, ठीक है? बस। और कुछ हो अगर कुछ कवर करने के लिए तो डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। बाय बाय।